तो कल अंदाजे 4-5 बजे चक्रवादल आया। उसमें कैसा है, राशन दुकान है, उसका पूरे कवेली उड़ गई, टीन उड़ गए और उसमें पूरा चावल गीला हो गया। और चावल गीला होने के बाद में कैसा है, अभी उसके बाद में भी मैं न्यूज़ देने के बाद में पटवारी फोन नहीं उठा रही है। यहाँ भारी मात्रा में नुकसान हुआ है चक्रवादल के कारण, और इससे सब चावल गीले हो गए, इनका सब सामग्री गीली हो गई है। ये सब पहनने के और सब बिछाने के कपड़े वपड़े सब खराब हो गए हैं। सबको आप सभी का बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। इस वक्त मैं आंबे तालाब में मौजूद हूँ। यहाँ पर कल रात में तकरीबन तेज आंधी तूफान हवा आने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। और इस गाँव में जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास करूँगा कि जैसे कि आपने देखे होंगे कई लोगों के मकानों के छत उड़ चुके हैं। यहाँ पे जो एक राशन दुकान था, वहाँ का तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का माल, जो कि तेज बारिश और आंधी तूफान आने की वजह से जो कि वहाँ का धान्य है उसका बहुत ही नुकसान हुआ है। यहाँ के लोगों ने जैसे कि बताया, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति ने बताया कि यहाँ के जो संबंधित तलाठी महोदय है वह हमारा फोन नहीं उठाते। गांव में आज पंचनामा करने की नौबत आ चुकी है, फिर भी यहाँ के तलाठी महोदय सोए हुए हैं, ऐसा उनका कहना आ रहा है। देखो, कल जो आंधी तूफान आई, चक्रवादल आया और इससे भारी मात्रा में जो नुकसान हुआ, इतने लोगों का नुकसान हुआ है कि लोग यानी अपना सर छुपाने के लायक और अपने जानवरों की व्यवस्था करने के हालत में, इतने बुरे हालत में परेशानी थी। और ऐसे पोजीशन में जब गांव के लोगों की गुहार आई और हमने तलाठी और तहसीलदार से संपर्क करने का प्रयास किया, तो तहसीलदार नया होने के कारण उनका नंबर नहीं मिल पाया। पर तलाठी का फ़ोन बजने के बावजूद भी कॉल उठाने को तैयार नहीं है। वो उसका हमेशा का मतलब, जब भी कोई काम गिरा और उनको अपन फ़ोन करते हैं तो फ़ोन अटेंड नहीं करती। और इस प्रकार की हालत है। ये ग्राम सेवक है, अभी उनसे भी संपर्क नहीं हो रहा है। और ऐसे अवस्था में इस गांव के जनता का जो नुकसान हुआ है, इनको सरकार से मुआवजा मिलना चाहिए। जिन खेती का धान झड़ चुका है, कई के कड़पे उड़ गए हैं, कई किसी के धान इतने खराब हो चुके हैं कि कोई काम में आने के लायक अनाज नहीं है। इस प्रकार का कई लोगों के घर के चावल खराब हो गए, कई के कपड़े खराब हो गए, पहनने के कपड़े की अवस्था नहीं है। यानी भारी मात्रा में यहाँ नुकसान हुआ है। ऐसे समय में शासन के पास जब गुहार लगाए, तो जब अधिकारी लोग अगर समझो सुनने तैयार नहीं है, तो ऐसे पोजीशन में हमको ये कलेक्टर साहब से भी निवेदन देना है और मंत्रालय तक ये गुहार लगाएंगे। ऐसी हमारी पोजीशन है यहाँ की। और ये सब सोचते हुए सभी गांव के लोग हमारे उत्तेजित है और ये विरोध करेंगे सरकार के निषेध करने के लिए। और इसलिए सरकारी कर्मचारियों को अगर लगता होगा कुछ दया इस गांव के लोगों की, तो यहाँ आकर के उन लोगों ने पंचनामे करना चाहिए और लोगों के हित के लिए लोगों की सुविधा पुराना चाहिए। ऐसी मैं कृषि उत्पन्न बाजार समिति का सभापति रहने की वजह से मेरे पास भारी लोग आकर के यहाँ के नुकसान के बारे में बताया। और मैंने भी गांव के सरपंच के सुपुत्र और गांव के सेवा सहकारी के अध्यक्ष, कुछ गांव के कुछ प्रमुख पदाधिकारी, इनको बुलाया और गांव भर कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है इसका हमने देखरेख किए है। तकरीबन कितने लोगों के यहाँ नुकसान हुआ है? करीब तो लगभग पूरे गांव में ही नुकसान का कहर है। किसी का कोई माध्यम से हुआ है, किसी का कोई माध्यम से हुआ है। पर ये चक्रवादल के कारण यहाँ का पेड़ उड़ के कहीं दूसरे जगह गिरा है। इसलिए बिजली की पोजीशन ऐसी है कि बिजली तो हमारे गांव में कब आएंगी ये आशा भी नहीं कर सकते, क्योंकि कई तार टूट चुके हैं, कई पोल टूटे हुए हैं और आवागमन गांव की बंद थी, दूसरे गांव में जा नहीं सकते थे। इस प्रकार की पोजीशन थी और इसीलिए ये सरकार ने ध्यान देने की गरज है और अधिकारी आकर के यहाँ गाँव के पंचनामे बनाए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। अपने दुकानदार आंबे तालाब करीब 9 तारीख को 9/5/2024 को 10 से 11 बजे के बीच जो चक्रवादल हुआ, और उस चक्रवादल में इतना नुकसान हुआ है कि कम से कम गांव से पूरे गांव ही बोलने में हरकत नहीं कि सभी के घर उड़ गए। और कम से कम किसानों के खेती में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1000 से 500 पेड़ गिर गए हैं, जिसमें 100 ट्रक में भी माल नहीं जा सकता। हमारे स्वतः धान्य दुकान में का पूरा टपरिया उड़ गया, उसमें पूरा माल गीला हो गया है। उसके बाद में हमने
पटवारी से कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने फोन उठाया ही नहीं। उसके बावजूद हमारे इस ग्राम आंबे तालाब के किसानों को इतनी मुसीबत आ चुकी है कि उनको अनाज खाने के लिए, तेल लेने के लिए पैसा नहीं, कैसे भी करके अपना पेट भरते हैं। लेकिन आज ये जो नुकसान हुआ है 9 तारीख को, और इसमें आज उनको अगर शासन के तरफ से कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ या शासन की तरफ से कुछ योजना का कुछ लाभ नहीं हुआ, मदद नहीं मिली, तो उनको ये 2-4 दिन में उनको फांसी लग के मरना पड़ा, कोई आत्महत्या करेंगे। उसके लिए जवाबदार शासन रहेंगी, गांव की जनता नहीं रहेंगी। इसलिए शासन ने अच्छे तरीके से चौकसी करे और जो भी किसानों को मिलने वाली जो उनको फायदा है या जो उनको मदद करेगी गवर्नमेंट, उसका मैं धन्यवाद करूंगा। नहीं तो फिर उसके लिए हमारा इस आंबे तालाब के अंदर से हम मोर्चा लाएंगे, तहसीलदार पे लाएंगे, कलेक्टर पे लाएंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम मंत्रालय में जाके महसूल विभाग मंत्री से कांटेक्ट करने के बाद में हम पूरी कार्रवाई करेंगे। इतना ही मेरा कहना है। गेले ग्रामपंचायत सरपंच असून माझ्या गावात काल अतिवृष्टीमुळे घराचे तर नुकसान प्रत्येक घराचे झाले आहेत, पण 25 ते 30 घर असे उद्ध्वस्त झाले आहेत की त्यांना राहण्यास जागा नाही आणि खाण्यापिण्यास अन्न नाही। तसेच किराणा दुकान सध्या आपण जिथं न्यूज बनवून राहिली इथं पटलेजीच्या किराणा दुकानात पूर्ण उद्ध्वस्त त्यांचं दुकान झालेलं आहे आणि करीबन त्यांचे 2 लाख रुपयाची त्यांची प्रॉपर्टी सामान ही पूर्ण उडालेली आहे। तसेच माझ्या गावात कमीत कमी 100 एकर जमीन हंगामी फसल रब्बी म्हणून सध्या आहे व त्या रब्बी फसल पूर्ण पाण्याने डुबलेली आहे। वरतून पूर्ण धान पडलेलं आहे, म्हणजे त्यांना काय कोणत्याही प्रकारचा पर्याय नाही की त्याची कापणी कसं कर। अर्धा तर उद्ध्वस्त झालेला आहे, अर्धा कायम आहे पडलेला आहे, पण तो अर्धाही धान कसा अवजेल ह्याच्याकडे खूप मोठा संकट आलेला आहे। आणि ह्या प्रकरणात कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कालपासून भेट नाही झाली आहे आणि पंचनामे नाही झाले, तरी पण ह्या गावात पंचनामे व्हावे। ह्या उलट आपल्या गावात कोणत्याही प्रकारचे अगर रेती गिट्टी मुरुम यांच्याकडे शासनाचा खूप लक्ष राहते आणि त्यांच्यावर छापेमारी काम सुरू असते आणि ह्या गावात पूर्ण गाव बर्बाद झालेला आहे व ह्या गावात कोणत्याही प्रकारच्या शासनाचा पाठिंबा नाही आहे व देखरेख नाही आहे। तरी पण मी आवर्जून शासकीय कर्मचाऱ्यांना विनंती करतो की त्यांनी माझ्या गावात त्वरित येऊन ह्या आपल्या नुकसानीचे पंचनामे तैयार करावे। धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने हमारे साथ में कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति थे, हमारे साथ में सरपंच के सुपुत्र बालू पटले, वैसे इस ग्राम के उप सरपंच और यहाँ के स्वस्थ धान्य दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कई सारे बातें बताई है। और यहाँ के पटवारी महोदय जो कि क्यों फोन नहीं उठाते ये भी उन्होंने बताया है। तो दर्शकों, अगले पार्ट 2 के साथ ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाहे।